इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेरिवेटिव डेटा का यूज़ करके हम मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं। जी ठीक है, मार्केट का ट्रेंड कैसे पता चल सकता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये सारी चीज़ें अपन लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग चार्ट देखते हैं और सोचते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया तो मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले मार्केट के अंदर डेटा आता है, देन डेटा के बाद जो है चार्ट बनता है। चार्ट अपने आप ही नहीं बनता, वो जब चार्ट बनता है, जो आप कैंडल्स देखते हैं, तो ये कैंडल्स के अंदर जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, जो प्राइस एक्शन है, वो सब इंडिकेट करता है। और वो प्राइस एक्शन वॉल्यूम कैसे चार्ट ऑटोमेटिकली अपने आप तो नहीं बनता, वो जो भी बनता है वो डेटा के हिसाब से बनता है। डेटा आता है यानी कि वो बताता है कि इतने लोगों ने अभी डाउन में ट्रेड किया, सेलिंग में काम किया, और इतने लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाया, तो जाके आपका ग्रीन और रेड फॉर्मेशन होता है। उसका कैंडल का आप कलर कुछ भी कर दीजिए, नो मैटर। तो डेटा निकालना कैसा है, अमूमन लोग मोबाइल के यूज़ करते हैं, इसलिए मैं मोबाइल पे बता रहा हूँ। मैं लैपटॉप पे भी अगर कोई किसी की रिक्वेस्ट आएगा तो वीडियो बनाऊंगा, बट मोबाइल पे इजी रहता है रिकॉर्डिंग करना और सब कुछ करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे NSE ओल्ड। ठीक, NSE ओल्ड डालेंगे क्योंकि इसकी जो नई वेबसाइट है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और वहाँ पर चीज़ें जो नॉर्मल लोग हैं उनको समझ नहीं आती है असल में। तो NSE ओल्ड पे आगे हम लोग ये करेंसी के अंदर हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर या ऑप्शन, USD INR के अंदर, ब्रिटिश पाउंड INR का पेयर के अंदर, और यूरो INR के अंदर। तो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, दैट्स वाई कि आप लोग इसके वीडियो में बने रहें। ठीक, आपको ये दिख रहा है लाइव मार्केट, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है करेंसी डेरिवेटिव। करेंसी डेरिवेटिव पे हमें क्लिक करना है। करेंसी डेरिवेटिव पे क्लिक करने के बाद पहले तो हमें इसको डेस्कटॉप मोड में कर देना है ताकि अच्छे से दिखे। ठीक, हमारे पास करेंसी डेरिवेटिव मोड आ गया। यहाँ पर एक्सपायरी डेट होता है, यहाँ पर स्ट्राइक सेलेक्ट करना है, कर सकते हैं, जहाँ पर हमें डाटा को खोजबीन करना है। यहाँ पर हम अपने पेयर्स चूज़ कर सकते हैं। USD INR करना है आपको, GBP पाउंड करना है, या फिर आपको यूरो INR करना है। ठीक, उसके बारे में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसे समझने से पहले एक लेट मी क्लियर वन थिंग कि कॉल सेलर और कॉल पुट सेलर कौन होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन राइटर कौन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन राइटर या फिर सेलर जिनको कहा जाता है। राइटर यानी कि स्टोरी लिखते हैं ये लोग, स्टोरी राइट करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। ये जो राइटर्स होते हैं यही काम करते हैं, मार्केट किस दिशा में जाने वाला है। कॉल राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मार्केट को डाउन ले जाना है, ठीक। अब पुट राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है मार्केट को अप ले जाना है। तो जिसकी ज़्यादा संख्या होगी मार्केट उसी का डायरेक्शन, उसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। इट मीन्स कि कॉल वालों की संख्या जो है, कॉल बेचने वालों की, कॉल सेलर की जो संख्या है उसकी संख्या मान के चलिए यहाँ पर 100 है, और इसकी पुट सेलर की संख्या 50 है। यानी कि इनकी संख्या ज़्यादा है, मार्केट को डाउन ले जाने के लिए तैयार हैं ये लोग, ठीक है ना। और पुट की बात करें तो पुट की अगर संख्या बढ़ जाती है, इनकी संख्या सेम रहती है, तो ये मार्केट को अप ले जाके चले जाएंगे। वॉल्यूम कैसे सपोर्ट करता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो देखिए, अब तो एक्सपायरी ये निकल चुका है, अब नेक्स्ट एक्सपायरी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो डेटा होता है ये मार्केट के अंदर जब लाइव के अंदर 2 से ढाई मिनट के अंदर अपडेट होता रहता है, ठीक है ना। यानी कि 2 से ढाई मिनट के अंदर रिफ्रेश आप जब करते हैं वेबसाइट को यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, तो अपडेट होता रहता है डाटा। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड अपना ले सकते हैं। एक डायरेक्शन पता चल जाए तो आप ट्रेड ले लेना और छोड़ देना, एक एक सपोर्ट और एक रजिस्टेंस पे, ठीक है। देन ये क्या होता है, देखिए इस डेटा के अंदर आपको 2 से 3 मिनट का आपके पास टाइम होता है कि 2 से 3 मिनट में जो डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उससे पहले एक बात बता दूं कि ये डाटा लाइव मार्केट में आप यूज़ करें, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस डे सिर्फ आपने एनालिसिस कर लिया कि नहीं यहाँ पर डाटा
यहाँ पर डाटा ज़्यादा अवेलेबल है और यहाँ पर डाटा कम अवेलेबल है, तो मार्केट इस दिशा में जाने वाला है, मार्केट उस दिशा में जाने वाला है, तो ये वर्केबल नहीं होगा। लाइव मार्केट में डाटा बनती हैं, डेटा एग्जिट होती हैं, डेटा स्क्वायर ऑफ होती हैं। तो लाइव मार्केट में जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको एक डायरेक्शन का पता चलेगा जो कि 100% आपको श्योरिटी देगा, 90 to 100%, ठीक। क्योंकि इसके अलावा और कहीं पर डाटा वगैरह नहीं आता मार्केट के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, पहले हम यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं, देन उसके बाद हम जीबीपी पाउंड के बाद जीबीपी जो है आईएनआर उसके वहाँ पर मूव करेंगे। पहले नंबर तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना सीख लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? तो एक्सपायरी 21 की बीत चुकी है और 21 को आईएनआर जो है यूएसडी आईएनआर डाउन साइड गया था, जीबीपी अप गया था, ठीक है, एंड यूरो आईएनआर डाउन गया था। और ये डाउन क्यों गया था ये देखिए, मैं आपको डाटा के हिसाब से बता देता हूँ, 27 तारीख को ओवरऑल बताता हूँ। देखिए, कॉल राइटर यानी कि कॉल राइटर में देखिए वाई जो है ओपन इंटरेस्ट 7 लाख है, ठीक है ना, और हमारा वॉल्यूम ट्रेडेड है वो 14 लाख। पुट राइटर जो है वो है 4,82,000 और जो इनका वॉल्यूम ट्रेडेड है 898, ठीक ना। और मैंने क्या बोला कि पुट राइटर यानी कि मार्केट को अप ले जाने वाले लोग और कॉल राइटर यानी कि मार्केट को डाउन ले जाने वाले लोग। तो कौन ज़्यादा है? कॉल राइटर ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो मार्केट को डाउन लेके चले गए, ठीक। अब हम देखते हैं 27 तारीख के हिसाब से, और ये मे बी ये एजुकेशनल है तो आप लोग अपना भी एक बार एनालिसिस करिएगा, ठीक। ये है, तो पहले हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अगर अभी हम बात करें तो 72 रुपये समथिंग पे हम लोग बंद हुए हैं, 72 रुपये 86 पैसे पे यूएसडी आईएनआर के अंदर हम क्लोजिंग दिए हैं, ठीक। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है? देखिए, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे हम सपोर्ट कहते हैं। अंडरलाइंग एसेट जो भी है, जैसे कि आपके यहाँ पर 73 रुपये 30 पैसे चल रहा है, ये 74 का लेवल है और ये 73 का लेवल है। तो मार्केट अगर ऊपर जाके किसी एक पर्टिकुलर लेवल से डाउन आ जाए तो उस लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस कह देते हैं, या थोड़ा सा और ऊपर जाके घूम जाए। होता है, बहुत बार होता है कि थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट देके लोगों को लगता है कि ऊपर जाएगा, ट्रेड बनाते हैं, वहाँ से मार्केट घूम जाता है। तो ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस एक लेवल हो सकता है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा और मूव ऊपर कर सकता है जहाँ से मार्केट डाउन आता है, ठीक है ना। क्योंकि पोजीशन बनाने में 5 से 10 मिनट लगता है जब तक मार्केट ऊपर जा रहा होता है। पुट राइटर्स जो है मार्केट को ऊपर ले जा रहा होता है, तो कॉल राइटर भी उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए अपना पोजीशन बनाएंगे, तो उसके लिए 5-10 मिनट तो चाहिए देखने के लिए मार्केट उनको। तो यहाँ तक मार्केट जाते जाते लोगों को लगता है ब्रेकआउट मिला, आप लंबी लॉन्ग ट्रेड ले लो, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा वेट करिए, प्रॉफिट बुक करके वेट करिए, देन उसके बाद आप एंट्री करिए। तो देखिए, अगर जिस लेवल से मार्केट ऊपर से डाउन आ जाए उसको सब रेजिस्टेंस कह दिया जाता है, और जो मार्केट से ऊपर चले जाए, मार्केट टच होके, उसको सपोर्ट कह दिया जाता है, ठीक। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, हमें इसके अंदर कैसे फाइंड आउट करना है। पहले नंबर तो हम लोग कहाँ पर है? हम लोग हैं 72 रुपये इस वाले लेवल पे हैं हम लोग, ठीक है ना। 72 रुपये 85 86 87 पैसा पे हम लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक। तो ये कॉल का कॉलम है, ये पुट का कॉलम है। हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कॉलम का कलर ऐसा क्यों है। तो ये स्ट्राइक प्राइस है आपका, ठीक है ना। ये इन द मनी आईटीएम इसको कहा जाता है, इन द मनी आईटीएम, ठीक है ना। और ये आउट द मनी कॉल्स कहे जाते हैं, जिसके प्रीमियम सस्ते होते हैं और इसके प्रीमियम महंगे होते हैं। ये हम फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन और फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर ही डाटा क्रिएट होता है, फ्यूचर के अंदर वॉल्यूम क्रिएट होता है, तो ऑप्शन मूव करता है, ठीक है ना। ऑप्शन का कुछ अपना वजूद, कुछ अपना जो है एक वॉल्यूम नहीं होता, एक पर्टिकुलर कुछ भी एक कह सकते हैं ना कि एक वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम नहीं होता, डाटा नहीं होता, वो वर्क करता है फ्यूचर के ऊपर वर्क करता है। तो हम ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक। हम ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं ये फ्यूचर है, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। देन उसके बाद ये पुट का कॉलम है, पुट के कॉलम में वही जो महंगी वाली स्ट्राइक होती है वो आईटीएम है, इन द मनी है, और जो ये वाइट कलर है वो ओटीएम है। और ये जो दो आसपास की प्राइस होती है इसे
एटीएम कहा जाता है, एट द मनी। ठीक, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, हमें ये आईटीएम ओटीएम पता चल गया। अब हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग हैं इस वाले लेवल पर, इस वाले लेवल पे हम लोग हैं। तो कॉल की बात करें तो हाईएस्ट हमारे पास कॉल राइटर कहाँ पर है, हाईएस्ट कॉल राइटर हमारे 74 रुपीज़ पे है। ठीक, यहाँ पर बिकवाली उन्होंने किया है दबा के। देन उसके बाद हाईएस्ट हमारे पास है 73 रुपीज़ 50 पैसा पे। ठीक, देन उसके बाद हमारे पास है 73.25 पैसा पे, तो नॉट 70, हाँ 73 पे है। ठीक है ना, 73 पे है कॉल राइटर्स। यानी कि आपको ये पता चल गया कि कॉल राइटर कहाँ कहाँ ज़्यादा है। हम लोग कहाँ चल रहे हैं, 72.87 रुपीज़ पर चल रहे हैं। यानी कि आफ्टर 13 पैसा अगर मार्केट मूव करता है तो यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा हैं, यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा है। यानी कि मार्केट यहाँ तक वापस आएगा, दोबारा रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन जा सकता है। डाउन यानी कि ये वाले 72 रुपये 50 पैसे, 72 रुपये 75 पैसे, 72 रुपये 25 पैसे का लेवल भी ट्रेस कर सकता है। ठीक, ये डिपेंड करता है आपका कि यहाँ पर कितने कॉल राइटर हैं। अगर कॉल राइटर इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्पीड से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि मार्केट और वो डाउन ले जाना चाहते हैं। ठीक, तो हमें पोजीशन डाउन में बना लेनी है। अगर होता क्या है, मार्केट अगर ब्रेक हो जाता है, यानी कि जो लेवल है 73 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो हमारे पास धीरे धीरे जो यहाँ पर कॉल रेट अगर बढ़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ते तो और मार्केट ऊपर उठेगा। ठीक है ना, और मार्केट ब्रेकआउट हो जाएगा तो और मार्केट ऊपर उठेगा, तो हम लोग फिर दोबारा 73.50 पैसा पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये तो कॉल की साइड बात हुई। क्यों, इसको दबाने वाला कौन व्यक्ति, दबाने वाला तो पुट राइटर्स है ना। देखिए पहले नंबर हम पुट की बात कर लेते हैं, पुट राइटर्स की। सबसे ज़्यादा पुट खड़ी हैं, वो खड़ी हैं 74 रुपये पे। ठीक है ना, उसके बाद पुट खड़ी हैं 73.5 पैसा पे। उसके बाद पुट खड़ी हैं आपका 73 रुपीज़ पे। उसके बाद आपके बाद जो पुट खड़ी हैं वो है 72.75 पैसा पे। इट मीन्स अभी भी पुट राइटर्स को लग रहा है यहाँ पर पुट राइटर्स अपना पोजीशन स्क्वायर अप नहीं कर रही हैं। ये पोजीशन में भी जो ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट इन्होंने नया बनाया हो। ठीक है ना, अगर पुराना बनाया होता तो मेरे ख्याल से ये स्क्वायर अप कर देते क्योंकि वो लॉस में जा रहे होते, लेकिन ये नया हो सकता है, इसलिए वो लोग अभी इसे स्क्वायर अप नहीं कर रहे। उनको लगता है कि मार्केट 27 तक वापस अपने जो है मार्केट और डाउन मार्केट जो है अप चले जाए। ठीक है ना, अप इट मीन्स कि पुट राइटर्स कौन होता है, पुट राइटर्स वो बंदा होता है जो मार्केट को अप ले जाता है। तो देखिए 74 रुपये पे इतने 1,40,000 पुट राइटर्स हैं, 73 पे 1,95,000 पुट राइटर्स हैं, और 73.25 पे 1.43 लाख है, 73 पे 2225 है। ठीक है ना, 7275 पे। अब यहाँ पर क्या है, पुट राइटर एग्जॉस्ट हो चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि पुट राइटर्स ने 73 पे अपना पोजीशन 2,25,000 बना दिया। उनको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाना चाहिए, ऊपर यानी कि 73 रुपये 73.25 73.50 जाना चाहिए। ठीक, लेकिन रजिस्ट कहाँ पर कर रहा है, तो देखिए हमारे यहाँ पर 73 रुपये पे 2,19,000 कॉल राइटर भी हैं, और 2,73 पे 2,25,000 हमारे पास पुट राइटर है। यानी कि यहाँ पर रजिस्टेंस अच्छा खासा है 73 रुपये पे। यहाँ पर पुट राइटर भी आपके 2,25 है। ठीक है, और कॉल राइटर भी 2,19 है। मार्केट इट मीन्स कि यहाँ पर घूमता रहेगा 73 रुपये से, मार्केट 73 रुपये और 72 रुपये 87-88 पैसे के बीच में मार्केट घूमता रहेगा। दोनों, जिसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, जिसका जो है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वो बंदा जीत जाएगा, जिसका डाटा बढ़ जाएगा। देखिए अगर ये 2,30,000 हो जाता है, ठीक, 2,30,000 हो जाता है, इट मीन्स
कि इनके पास अब बिल्डअप ज़्यादा आ गया, ये मार्केट को डाउन ले जा सकते हैं, तो डाउन 72 रुपये 75 पैसे पे जा सकता है। ठीक, अब पुट राइटर्स क्या करेंगे, इनकी संख्या जो है 2,25,000 ही रहेगी, यानी कि इन लोगों ने हार मान लिया। अब मार्केट को ये भी सोच रहे हैं कि अपना पोजीशन काट के अब छोड़ दें, अब मार्केट डाउन जाने वाला है, अब हमारे हाथ से हमें लॉस हो चुका है, अब मार्केट डाउन जाने वाला है। देन उसके बाद दूसरा काम करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 72 रुपये 75 पैसे, जहाँ पर 99,000 का पुट राइटर्स हैं, यानी कि पुट राइटर्स को अभी भी वहाँ लगता है कि 72 रुपये 75 पैसे पे मार्केट नहीं जाएगा, वहाँ तक हम पोजीशन बना लेंगे तो वहाँ से मार्केट को वापस 73 रुपये पर वापस भेज सकते हैं। ठीक, इसी सिनेरियो में हम अगर देखें 72 रुपये 75 पैसे पे, तो यहाँ पर कॉल राइटर्स 50,000 हैं, यानी कि कॉल राइटर को लग रहा है कि ठीक है, हम मार्केट को इससे नीचे नहीं ले जा सकते, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम पोजीशन इधर बनाएंगे ताकि अपने लॉस को रोक सके, यहाँ तक मार्केट को नहीं आने दें। ठीक है ना, यहाँ तक मार्केट को नहीं आने दें। और पुट राइटर्स चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ऊपर यानी कि इधर मार्केट जाए, और डाउन यानी कि इधर मार्केट जाए। कॉल राइटर्स का मानना है कि मार्केट डाउन जाए तो पोजीशन बना रहे हैं, और पुट राइटर्स का मानना है कि मार्केट नीचे जाए तो पोजीशन नीचे, यानी कि ये मतलब 73 रुपये। आप थोड़ा जो ऑप्शन चेन है ना, ऑप्शन चेन में आप उल्टा दे रखा है, उल्टा यानी ऊपर यानी कि नीचे का दिया हुआ है, और नीचे यानी कि ऊपर का दिया हुआ है, इस तरीके से उन्होंने ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि उनको 1 2 3 4 5 इस तरीके से गिनती लिखते हैं हम लोग बढ़ती क्रम में, उसी तरीके से इन्होंने भी लिखा हुआ है। ठीक, ओवरऑल हम बात करें, देखिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमें बात करते हैं, तो ओवरऑल देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो हमारे पास डाटा के हिसाब से अभी 73 जो है हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है ना, और सपोर्ट की बात करें, वो है हमारा 72 रुपये 25 पैसे सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे जाते हुए 99,000 का OI बिल्डअप है। ठीक, देन अगर मार्केट जो है हमारा 73 रुपीज़ ब्रेकआउट कर देता है, तो हमारे पास सब अब अगला रजिस्टेंस है, वो है इमीडिएट रजिस्टेंस है 25 का। ठीक है ना, और लोअर रजिस्टेंस है हमारा 73 का। ठीक, 73-50 का। और सपोर्ट की अगर बात करें इस सिनेरियो में, तो हमारे पास सपोर्ट 73 का है, क्योंकि यहाँ पर 2,25,000 का OI बिल्डअप है। देन तो आप लोगों को ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चल गया। इसके साथ आपको क्या कंसीडर करना है, ये तो आपने फ्यूचर देख लिया, तो फ्यूचर से, फ्यूचर एक अंडरलाइंग एसेट है जो कि एक फ्यूचर का प्राइस डिसाइड करता है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को आपको मिलता है। अगर प्राइस गिरेगा, गिरने के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे उठेगा, क्योंकि ये फ्यूचर है। ठीक है ना, फ्यूचर में पहले प्राइस महंगा होता है, धीरे धीरे चीज़ें सस्ता होता है। तो आपको पहले क्या देखना है, USD INR का स्पॉट प्राइस। ठीक है ना, स्पॉट प्राइस आप गूगल पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, उससे भी आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके हिसाब से आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। देन उसके बाद आप यूरो INR का भी आप स्पॉट प्राइस देख सकते हैं, GBP INR का भी आप स्पॉट प्राइस देख सकते हैं। स्पॉट जो स्पॉट प्राइस है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपके जो मार्केट ओपन होता है, ठीक है ना, जब सुबह मार्केट ओपन होता है, इसको कोरिलेट करता है आपका सब जो है स्पॉटेड प्राइस। क्यों, स्पॉटेड प्राइस जो है 24 आवर 5 डेज जो है, 5 to 6 डेज जो है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन जितना जो है मंडे टू सैटरडे तक बैंक खुले रहते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये सारे के सारे 24 घंटे वर्क करता होता है। लोगों को जो इंडियन USD यानी कि यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है और इंडियन रुपीज़ का पेयर जो है ऑनलाइन लोग कन्वर्जन करते हैं, तो ये 24 घंटे चलता रहता है। तो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर कि वहाँ पर कितने पैसे की मूवमेंट डाउन में है, कितने पैसे की मूवमेंट अप में है, ये आपको शो करेगा। इसको इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है ना, फ्यूचर के आप वर्क कर रहे हैं तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें कि ट्रेंड हमें कैसे पता चलेगा मार्केट के अंदर कि मार्केट अप जा रहा है या मार्केट डाउन जा रहा है, तो मैंने आप लोगों से पहले कहा कि एवरी 2 मिनट
डाटा रिफ्रेश होता है एनएसई की वेबसाइट पर, ठीक है ना। तो अब हर एक 5 से 10 मिनट में डाटा रिफ्रेश करके डाटा को आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये जो वर्क कर रहा है ये डाटा के हिसाब से वर्क कर रहा है, ठीक। तो ये वाई का कॉलम है और ये वॉल्यूम का कॉलम है। तो वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट होता है, बट वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट होता है सेम डे, यानी कि जिस दिन ट्रेड चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। ट्रेड मार्केट के अंदर चल रहा है तो उस दिन वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उस दिन पोजीशन बन रहे होते हैं और पोजीशन स्क्वायर अप हो रहे होते हैं। तो जितना वॉल्यूम होगा यानी कि उतना ज़्यादा सपोर्ट, जितना वॉल्यूम कम होगा उतना ज़्यादा हमारे पास सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा चीज़ों का। तो जैसे कि यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं तो यूएसडी आईएनआर में अपन लोग का मार्केट डाउन गया है। डाउन यानी कि जो कॉल राइटर हैं उनको लगा कि मार्केट डाउन जाएगा, उन्होंने डाउन में पोजीशन बना लिया। जो पुट राइटर है उनको लगा, राइटर बोल रहा हूँ यहाँ पर, नॉट अ बायर, राइटर है, उनको लगा कि मार्केट डाउन जाएगा, अप जाएगा, तो उन्होंने डाउन जाएगा, तो उन्होंने अपना पोजीशन काट लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 19,27,737 कॉल ओआई है। वॉल्यूम आपका 22,57,000 है। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, अदरवाइज़ कुछ समझ नहीं आने वाला। तो आपका 19 लाख ये दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट की ट्रेंड हम पता करें, यहाँ पर आपको 13 लाख दिख रहा है ओआई पुट साइड में, ठीक है ना। और 19,79,000 आपका वॉल्यूम ट्रेडेड पता चल रहा है। इट मीन्स कि किधर का ज़्यादा है, इधर का ज़्यादा है, ठीक है ना। पुट साइड में तो आपको 13 लाख दिख रहा है ना, कॉल साइड में आपको 19,27,000 दिख रहा है। इट मीन्स कि ये मार्केट को डाउन ले जाना चाहते हैं कॉल राइटर, और मार्केट वाकई में फ्राइडे को डाउन गया था। लिख लो आप बात को, देखिए आप चार्ट मत देखिए, चार्ट यहाँ से ब्रेकआउट, चार्ट तो कुछ भी बनेगा, चार्ट डेटा के हिसाब से बनेगा, डेटा चार्ट फॉर्म करता है, चार्ट डेटा नहीं बनाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर पुट कॉल राइटर ज़्यादा हैं, यहाँ पर मैं कभी कॉल राइटर की बातों को कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉल राइटर कम है। इट मीन्स यहाँ पर पुट राइटर्स कम है, यानी कि मार्केट बियरिश है, ठीक है ना। मार्केट बियरिश और मार्केट वाकई में बियरिश जा रहा है। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। पहले तो हम ये ओआई की समझ लें, कॉल और पुट में, ठीक है ना, ओआई, देन वी मूव टू अनदर। अगर कॉल की ओआई बढ़ रहा है, ठीक है ना, ओआई बढ़ रहा है और पुट का ओआई जो है घट रहा है, इट मीन्स कि मार्केट का सेंटिमेंट बियरिश है, ठीक है ना, बियरिश है। अगर पुट का ओआई जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, और कॉल का ओआई जो है वो घट रहा है या फिर रुका हुआ है या फिर स्टॉप है या फिर कुछ उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है, और इसका ओआई बढ़ रहा है, इट मीन्स कि मार्केट बुलिश है, ठीक है ना। दोनों सिनेरियो सेम सिनेरियो है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं। देन उसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं, कॉल वॉल्यूम और पुट वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट लाइव मार्केट के अंदर, ठीक। तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम देखिए 22,57,000 है कॉल का, और यहाँ पर वॉल्यूम है 19,79,000। इट मीन्स कि मार्केट बियरिश है। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम, कॉल का वॉल्यूम ज़्यादा है। हमने क्या कहा कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा, जिसका वाई ज़्यादा, उसके फेवर में मार्केट, तो कॉल के फेवर में मार्केट है, यानी कि मार्केट डाउन को प्रस्थान कर रहा है। तो यहाँ पर कॉल वॉल्यूम वर्सेस पुट वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर कॉल का वॉल्यूम, ठीक है, वो इंक्रीज हो, ठीक, पुट का वॉल्यूम डिक्रीज हो, ठीक है ना, या फिर रुका रहे, या फिर एक जगह पे रुका रहे, वहाँ से बढ़े ना घटे ना, या फिर 10-20 या 500 पॉइंट बढ़े घटे, ठीक है ना। उस सिचुएशन में क्या है, मार्केट कॉल बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट जो है डाउन जा रहा है,
यही सिचुएशन उल्टा कर देते हैं कि कॉल का वॉल्यूम जो है वो रुका रहे या फिर घटे, ठीक है ना, और पुट का वॉल्यूम बढ़े, ठीक, धीरे धीरे बढ़े, तो इट मीन्स मार्केट जो है वो बुलिश मूवमेंट में आप बुलिश पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट साइडवेज का। फिर उसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब कॉल में ओआई बढ़ नहीं रहा और पुट में ओआई बढ़ नहीं रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस वही 1000, 2000 या 5000 या 50,000 का बीच का डिफरेंस हो, ठीक है ना, तो मार्केट इस तरीके से चलेगा। क्यों? क्योंकि कभी इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, कभी इसका ओआई बढ़ रहा है, कभी इसका ओआई बढ़ रहा है, कभी इसका आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आप समझ जाइए कि मार्केट साइडवेज है, दोनों नहीं चाहते कि मार्केट ऊपर जाए और वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मार्केट ना ऊपर जाके बीच में मार्केट को रख के मंदी खेल के, ठीक। तो इस चीज़ का आप लोग फ़ायदा उठाएंगे। वो फ़ायदा किस में उठेगा उनका? तो फ्यूचर में अगर वो ट्रेड करेंगे तो उनका जो कॉल सेलर और पुट बाय सेलर्स होते हैं उनका फ़ायदा होगा। 7 डे की जो है 5 डे की एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी, वो सारी चीज़ें जीरो हो जानी है, जो ऑप्शन वाली जो एक्सपायरी वो जीरो हो जानी है, तो इन सेलर्स का फ़ायदा हो जाता है। इसलिए ये पोजीशन बनाते हैं और मार्केट को ऐसे साइडवेज में करने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको लगे कि कॉल ओआई और पुट ओआई के बीच का डिफरेंस कम है, तो उस टाइम आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि उस टाइम डिफाइन नहीं हो रहा कि मार्केट की सेंटिमेंट क्या है, मार्केट बुलिश है या बेरिश है। इसी तरीके से आपका इसके अंदर कम आपका जो है डिफरेंस है, ठीक है ना, वही है कि वॉल्यूम में भी कम डिफरेंस है, दोनों का वॉल्यूम में कम डिफरेंस है, तो उस समय भी मार्केट आपको साइडवेज नज़र आएगा, तो आपको वहाँ भी ट्रेड नहीं करना। आप ये प्रैक्टिकल और लाइव मार्केट में करके देखिए तो आपको ईजी समझ आएगा। देन उसके बाद क्या करें? उसके बाद देखिए कभी कभार क्या होता है, अब देखिए दूसरा सिनेरियो देखिए, कॉल के अंदर और पुट के अंदर। देखिए ये फ्यूचर और ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत हो जाए, कॉल और पुट, फ्यूचर ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर और पुट राइटर इसलिए हमें कहना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर पोजीशन यही लोग बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में फ्यूचर का तो हेजिंग दूसरे लोग करते हैं, ठीक। लेकिन कॉल और पुट में जो सेलिंग और जो पोजीशन बनाते हैं ये लोग, इससे ये होता है कि मार्केट को अप डाउन ले जाने में इनको आसानी रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कॉल का ओआई 2 है, ठीक है ना, अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका वॉल्यूम 10 है, पुट का जो ओआई है, ओपन इंटरेस्ट है, पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ओपन इंटरेस्ट यानी पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, वो 3 है, ठीक है ना, वॉल्यूम 15 है, ठीक। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में मार्केट किसके फेवर में जाएगा? मार्केट ऑब्वियसली पुट वालों के, पुट राइटर्स के फेवर में जाएगा, यानी कि मार्केट बुलिश होगा, ठीक है ना, आप इतना समझ गए। अब यही सिचुएशन हम चेंज कर देते हैं कि पुट की वॉल्यूम 2 है, ठीक है ना, सॉरी ओआई 2 है पुट राइटर्स की, लेकिन जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू इनके पास 15 है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि पुट राइटर्स अपना पोजीशन तो नहीं बना रहे, लेकिन जो उनके बेचने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि मार्केट उनके फेवर में चला गया। वॉल्यूम समझिए, फेवर में चला गया, मार्केट बुलिश हो गया। अब यही सिचुएशन आपको मैं दूसरा देता हूँ। इनकी संख्या 3 है, ठीक है ना, इनकी संख्या ओआई 3 है कॉल राइटर्स की, बट जो पुट राइटर्स हैं उनकी जो वॉल्यूम है वो 20 हो गई। तो ये कितना भी अपना कुछ बढ़ा लें, यहाँ पर वॉल्यूम अगर कम रहा, इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इनका जो पॉपुलेशन है वो कम है, वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, इट मीन्स कि मार्केट उनके अकॉर्डिंग है, मार्केट बुलिश है। अभी भी इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर 3 हो गए थे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, लेकिन यहाँ पर 20 है वॉल्यूम, तो मार्केट बुलिश है पुट राइटर के अकॉर्डिंग। अगर इसको आप 15 कर देंगे, ठीक है ना, अगर इसको आप 15 कर देंगे, यहाँ पर 20 है,
तो मार्केट में भी साइडवेज लग सकता है। इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आधा अधूरा मत देखिएगा। 1 घंटा खर्च करिए, 1 आवर का आप इन्वेस्टमेंट करिए इस वीडियो के अंदर, देन आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपको ये आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके चार्ट के ऊपर, देन हम मूव करेंगे जीबीपी आईएनआर के ऊपर। देखिए एवरी 2 मिनट्स डाटा रिफ्रेश होता है एनएससी के वेबसाइट पर। तो हम यूएसडी आईएनआर के फ्यूचर में है, 10 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। आप वॉल्यूम का कॉलम लगा सकते हैं, वॉल्यूम चार्ट लगा सकते हैं। आप आरएसआई जो है एक सेंटिमेंट के लिए लगा सकते हैं। आप जो है पाइवट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 मिनट के ग्राफ के साथ। और एक आप एमएससीडी लगाना चाहते हैं, खैर आपने जब वॉल्यूम लगा दिया तो एमएससीडी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप वॉल्यूम नहीं लगाएंगे, एमएससीडी लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। कोई भी आपका इंडिकेटर है वो एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बताता, ठीक है ना। वो आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देता है कि मे बी मार्केट यहाँ से आपका ऊपर चले जाए, मे बी मार्केट वहाँ से आपका नीचे आ जाए, ठीक। लेकिन जो आपका अपना खुद है, जो डेटा है, डेटा आपको सब कुछ बताता है कि मार्केट कैसा सेंटिमेंट है, ठीक। तो देखिए मार्केट के अंदर यहाँ पर पोजीशन बन रहा था उन लोगों के द्वारा जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी से यूएसडी एनआर के अंदर, फिर अचानक से उन्होंने यहाँ पर मार्केट बन दिया। लेकिन यहाँ पर तो खैर सेंटिमेंट आ गया, लेकिन हमें ये पता कैसे चला, हमें पता तो डेटा से चला ना, चार्ट से हमें थोड़ी पता चला। कि अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो बहुत लोग धड़ल्ले से बोलेंगे कि ये देखिए प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, इसका जो लो है इसने ब्रेक किया, इसका लो इसने ब्रेक किया, इसका लो इसने ब्रेक, इसका लो इसने ब्रेक, इसका लो इसने ब्रेक। यानी कि लोग बोलेंगे ये प्राइस एक्शन चल रहा है और सबने एक दूसरे का लो ब्रेक किया, इट मीन्स कि मार्केट डाउन है, आप डाउन में ट्रेड बनाइए। तो ये प्राइस एक्शन कैसे फॉलो हुआ, प्राइस आया तब तो फॉलो हुआ ना। अगर ये आप देखें, ये चार्ट कॉर्नर देखें तो यहाँ भी तो प्राइस एक्शन अप साइड फॉलो हो रहा था, बट यहाँ पर फॉलो क्यों नहीं हुआ बताइए। क्योंकि यहाँ पर डाटा ख़त्म हो चुका था, डाटा एग्जॉस्ट हो चुका था मार्केट के अंदर, ठीक है ना। यही मैं आपको चीज़ें बार बार बताता हूँ। ये देखिए यहाँ प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, कहाँ प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, ठीक। आप देख रहे कहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो, यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट किया। देखिए प्राइस एक्शन एक बार फॉलो होता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है, देन उसके बाद एक बुकिंग आती है, देन उसके बाद मार्केट दोबारा मूव करता है। तो देखिए पहला नंबर तो यहाँ पर मार्केट में एंट्री हुई, यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो हुआ, फिर मार्केट ने बुकिंग दिया, यहाँ पर नई एंट्री उन लोगों की हुई, फिर दोबारा मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद दोबारा उन लोगों ने यहाँ पर बुकिंग करना स्टार्ट किया। देख रहे हैं ना, बुकिंग करना स्टार्ट किया। देन उसके बाद नेक्स्ट डे की ये एंट्री हो रही है लोगों की, देन उसके बाद जो है यहाँ पर दोबारा बुकिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें चलता रहेगा, ये सारी चीज़ें हमें सेंटिमेंट पता करना कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। ऑब्वियसली मार्केट डाउन है तो जो कॉल साइड वाले बायर्स, कॉल साइड वाले सेलर्स होंगे उनकी ओआई भी इंक्रीज़ होगी, उनकी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम डाटा में अभी देख चुके हैं, ठीक है ना। अभी हम जीबीपी के साइड जाएंगे तो उसी तरीके से हम डाटा को देखेंगे, ठीक। जो यूरो आईएनआर है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो फ्लैक्चुएटिंग यूएसडी आईएनआर का पेयर है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो लोग उसके अंदर ट्रेड करते हैं, एक डायरेक्शन में उसका ट्रेड नहीं होता। देन उसके बाद अगर गलत जो एंट्री कर भी लेता है तो उसको टाइम मिलता है कि थोड़ा अपना लॉस रिकवर कर ले। बट जीबीपी आईएनआर के अंदर और हमारे यूरो आईएनआर के अंदर ये पूरी तरह से एक डायरेक्शनल में मार्केट चलता है। अगर गलती से एंट्री गलत ले लिया तो उसमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम दोनों बात करेंगे जीबीपी आईएनआर और यूरो आईएनआर, उसके भी डेटा को हम लोग देखेंगे, उसके भी फ्यूचर डेटा को देखेंगे। 27 तारीख इसकी फ्यूचर है, फ्यूचर डेटा की एक्सपायरी है, और देन उसके बाद 28 तारीख को फ्यूचर डेटा की एक्सपायरी है। देखिए तो इम्पोर्टेंट क्या है, हमने जीबीपी आईएनआर का हमने डाटा देख लिया है और डाटा के हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे। तो अभी हम लोग का जो है यूएसडी जीबीपी आईएनआर वो बंद हुआ है, वो 103 रुपये समथिंग पे क्लोजिंग उसकी हुई है, ठीक है ना। और मार्केट वो बुलिश था, बुलिश में वो अपना जो है बंद हुआ है वो मार्केट। देखिए जीबीपी आईएनआर का सेंटीमेंट देखिए, जीबीपी आईएनआर में भी ऑप्शन सेलिंग की जाती है, ऑप्शन की जो है ऑप्शन में कॉल और पुट में लोग बाय करते हैं जो कि वीकली एक्सपायरी होता है। दैट्स वाई
कि जीबीपी आईएनआर का फ्यूचर मूव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर में पोजीशन बनता है तो आपका ऑप्शन डाउन और अप जाता आता रहता है। अगर फ्यूचर में बनना बंद हो जाएगा तो डाउन अप जाना बंद हो जाएगा। तो फ्राइडे के दिन इसके अंदर बहुत ही कम आपको दिखेगा। स्पॉट प्राइस भी आप लोग नोट कर लीजिएगा जीबीपी आईएनआर का। फ्राइडे के दिन लोग स्क्वायर अप कर देते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि मंडे को मार्केट में क्या होने वाला। तो हमारे पास डेटा बहुत कम अवेलेबल है और इसलिए हम इसको थोड़ा धीरे धीरे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इसका चार्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से गैप हो रहा है तो चार्ट के अंदर क्या ये दिख रहा है हम लोगों को कि नहीं दिख रहा है। देखिए, अगर हम जीबीपी आईएनआर की चार्ट की बात करें तो चार्ट हमारे पास साफ नज़र आ रहा है कि कितना मूवमेंट है। विद इन 5 मिनट आपका लो हाई इतना है, लो इतना है, हाई इतना है, लो इतना है, हाई लो हाई लो लो हाई लो हाई। इट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड आपका करेंसी वैसे मैनिपुलेट तो नहीं होता क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड काम करता है, ठीक, लेकिन जो इंडियन मार्केट में करेंसी है इसे पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर यही आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग ओक्टा एफएक्स हो गया, ठीक, एंड मीटर ट्रेडर हो गया, इन सब पे आप करते हैं, जो कि जब से वर्ल्ड वाइड यूरो यूएसडी जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लैक्चुएटेड करेंसी है। इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड वाइड से लोग जुड़ते हैं, वर्ल्ड वाइड से लोग ट्रेडिंग करते हैं, कोई एक कार्टेल नहीं है इसको चलाने के लिए। बट इंडियन मार्केट में जो 2-3 करेंसी है, जीबीपी आईएनआर एंड जापानीज़ वाईएन आईएनआर एंड उसके बाद यूरो आईएनआर, ठीक है ना, इनके अंदर नॉर्मल लोग रहते हैं जिनके पास ज़्यादा फंडिंग है, वो इस चीज़ को घुमा देते हैं फ्यूचर को, ठीक। तो आप देख सकते हैं जिस भी व्यक्ति ने, अगर मान के चलिए कि उसको लगा होगा कि मार्केट डाउन जाएगा, ठीक, पोजीशन जैसे उसने डाउन में बनाया प्राइस एक्शन को फॉलो करके, डाटा उसने नहीं देखा, मार्केट धड़ल्ले से ऊपर चला गया, उसका स्टॉप लॉस हिट, सब कुछ हिट उसका, ठीक। फिर मार्केट नीचे आया, उसने फिर सोचा कि अब ऊपर पोजीशन बनाएगा, जैसे उसने ऊपर पोजीशन बनाया मार्केट नीचे आ गया, और जैसे ही नीचे आया फिर उसको लगा ओहो मैंने तो एग्जिट कर दिया, बहुत गलती कर दी अपना पोजीशन कट करके। और जब वापस कब आया तो देखिए वापस आने का जो इसका समय है वो आधे से 45 मिनट के लमसम में ये मार्केट ऊपर गया है। देन जिस भी व्यक्ति ने फ्यूचर में ही वर्क कर रहा होगा और फ्यूचर में वर्क करने के बाद जब उसको लगा होगा कि वो तेरी मार्केट डाउन आ गया और मैंने एग्जिट कर दिया था पोजीशन, फिर उसने पोजीशन बनाया होगा कि नहीं अब मार्केट डाउन ही जाएगा। देन उसके बाद मार्केट उठ गया, फिर यहाँ पर लगा उसने कि मैं एग्जिट कर गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, और स्टॉप लॉस हिट भी कितना हो रहा है अब देख रहे हैं, पूरे 10 पैसा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। 10 पैसा यानी कि आप जो है अगर 100 लॉट में काम करते हैं तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मिलेगा हिट होने के लिए, ठीक है ना, और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा अगर आप सही पोजीशन बनाते हैं तो। हमेशा मार्केट ऐसे ही चल रहा है। देन उसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेडिंग दे दिया, मार्केट नीचे चला गया। तो ये सिचुएशन क्या हो सकता है, ये सिचुएशन हमें आधे घंटे के अगर हम ट्रेंड में फॉलो करें तो हमारे पास ये सिचुएशन है कि देखिए मार्केट को पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है यहाँ पर जीबीपी आईएनआर को, ठीक। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कम लॉट के साथ काम करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना, और जिनके पास फंड की कमी रहती है जिन लोगों के पास, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, वो इंट्राडे करते हैं। उनको लगता है कि थोड़ा सा लिवरेज मिल जाएगा और मेरे पास जो थोड़ा फंडिंग है उसको मैं यूज़ करके इंट्राडे कर लूँगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। बट ओवर उनको क्या होता है जब वो अपना पीएनएल जब चेक करेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनको लॉस हुआ है ओवरऑल। अब डेटा हमारा क्या कहता है तो अगर हम डेटा की बात करें, अगर हम लोग डेटा की बात करें तो डेटा देखिए हम लोगों का यहाँ पर है 103 रुपये 53 पैसे पे मार्केट की क्लोजिंग है फ्यूचर की, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात करें तो आपको दिख रहा है कि कॉल के साइड में जो वाई है 6300 है और पुट की साइड में वाई 2000 है। इतना कम डेटा अवेलेबल है जीबीपी के पास कि हम उसको एनालिसिस भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और पुट में हमारे पास पुट के वाई में 10,000 है और कॉल इसके वाई में, इसके वॉल्यूम में हमारे पास कितने 2233 है। इट मीन्स कि कौन ज़्यादा है, किसका ओआई ज़्यादा बिल्डअप है, यानी कि पुट राइटर्स की ओआई ज़्यादा बिल्डअप है, यानी कि मार्केट बुलिश है, ठीक। तो हमने 11 पैसे पे हम लोगों ने बंद भी मार्केट को किया है, ठीक है ना, हमें 11 पैसे प्लस में मार्केट बंद हुआ है। तो आप यहाँ पर इस डेटा को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट बुलिश है,
ठीक है ना। और इस डाटा, अगर ये डाटा उल्टा हो जाता, यहाँ पर ये सारे बड़े होते तो मार्केट बियरिश होता, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में आपको बुलिश और बेरिश कब करना है, जब आपको पता है मार्केट का। वॉच करिए, डेटा को रिफ्रेश करिए। वैसे यूएसडी एनआर का डेटा आपका पता चल जाता है कि मार्केट बुलिश है बेरिश है। बस जीबीपी वाले क्या करते हैं, मार्केट को पहले मैनिपुलेट करते हैं। जब जो है छोटे छोटे जो भी ट्रेडर्स होते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं अपने कैपिटल से इंट्राडे के अंदर, तो वो उसके बाद एग्जिट कर लेते हैं अपने चीज़ों को। तो फिर एक जिनके पास फंड ज़्यादा होते हैं, इतने कम लोग हैं यार, 6353 लोग हैं यहाँ पर सिर्फ खरीदने और बाय वाले, और इधर सिर्फ 10,000 20,000 लोग हैं अभी। मतलब फ़िलहाल में मार्केट बंद हुआ है। लाइव मार्केट में कितने होते हैं, क्योंकि मैं इसके एनालिसिस ज़्यादा नहीं करता तो इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक। तो लाइव मार्केट में जितने भी अगर होंगे लोग, ठीक है ना, 10,523 लोग हैं सिर्फ खरीदने और बेचने वाले। इट मीन्स कि मार्केट को एक वे में वो ले जाने की कोशिश करेंगे, और मार्केट को एक वे में, वन वे में वो ले भी गए हैं, और प्लस के 11 पैसे बंद भी किए हैं, ठीक। अब इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो अपन लोग का देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आता है। यहाँ पर वाई सबसे ज़्यादा बिल्डअप है 103 रुपये पे, ठीक। और सबसे ज़्यादा वाई बिल्डअप है 104 रुपये पे, यानी कि 104 रुपये आपका रजिस्टेंस हो गया। पुट साइड में सबसे ज़्यादा वाई बिल्डअप है वो 103 रुपये पे, यानी कि 103 रुपये जो आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कॉल साइड में आपके सिर्फ 1600 है, 1682 का वाई बिल्डअप है। अगर यहाँ पर 4000 होता ना, 4000 होता और यहाँ पर 32-3500 ही होते, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट को ये डाउन लेके चले जाते। जो कॉल राइटर है यहाँ पर 4000 हो जाता 103 रुपये पे, ठीक, 4000 हो जाते और यहाँ पर सिर्फ 3500 रह जाते। तो मैंने क्या बोला था, इंक्रीज हो गया ओआई किसका, इसका, कॉल राइटर्स का, ठीक। तो उस सिचुएशन में मार्केट को और डाउन लेके चले जाएंगे, 102 रुपये, 101 रुपये, इस तरीके से वो डाउन लेके चले जा सकते हैं। बट यहाँ पर 3500 का कॉल जो पुट ओआई है वो खड़ी है, ठीक। तो और यहाँ पर सिर्फ 1600 की खड़े हैं लोग, यानी कि इट मीन्स कि अगर मार्केट 103 रुपये पे आया, 103 रुपये पे आया और इनके अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, अगर ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ इनके अंदर, 103 रुपये पे मार्केट आके वापस मार्केट ऊपर चले जाएगा, यानी कि 103 रुपये 25 पैसे, 103 रुपये 50 पैसे पे मार्केट चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 103 रुपये का सपोर्ट है और यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक। सेलर हैं आप लोग, सेलिंग कर चुके हैं चीज़ों को, तो 103 पे आप प्रॉफिट बुक करें। अगर आप बायर हैं तो 103 पे आप बाय करें स्टॉप लॉस के साथ, और फिर ऊपर जाने का वेट करें। ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा, इधर के साइड निकलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब सेलर और बायर के नज़रिए से आप देखें तो फ्यूचर आप सेल कब करते हैं और बाय कब करते हैं। देखिए, सेल जब करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट डाउन है, और बाय जब करते हैं जब आपको लगता है मार्केट अप है, ठीक है ना, मार्केट अप है। तो जब बाय करते हैं मार्केट ऊपर जाता है तो आपको फ़ायदा होता है, जब आप सेल करते हैं मार्केट नीचे जाता है तो फ़ायदा होता है। यही तरीका है, सेम टू सेम। ये आपको डाटा भी यही बता रहा है, कॉल और पुट। बस यहाँ पर नाम आपका कॉल और पुट दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पर नाम आपका होना चाहिए, यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए कि बायर होना चाहिए एक तरफ, और एक तरफ सेलर होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। देन उसके बाद आपका नीचे अगर देखें और डाटा अवेलेबल है क्या, तो हमारे पास ये सपोर्ट आपका नज़र आ रहा है 103 रुपये। देन उसके बाद आपका 104 रुपये जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 104 रुपये तक मार्केट ले जा सकते हैं पुट राइटर्स। लेकिन 104 रुपये नहीं ले जा सकते, क्यों, 104 रुपये पे कॉल राइटर्स खड़े हैं। इट मीन्स कि फ्यूचर जो है 104 रुपये जाने से पहले रुकेगा अगर इनकी यहाँ पर वाई जो है इंक्रीज़ हो गई, ठीक है ना, इंक्रीज़ हो गई। तो इंक्रीज़ होगी, इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है और मार्केट दोबारा डाउन जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट दोबारा डाउन जा सकता है अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो। इसी तरीके से अगर यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो गए, ठीक, अगर यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए, यहाँ पर 10,000 हो गए, ठीक है ना, यहाँ पर 1600 से 10,000 हो गए, यहाँ पर 5,000 ही रह गए 104 पे कॉल के साइड वाई वाले, तो इट मीन्स कि मार्केट जो है वो और अप जा सकता है, ठीक है ना, और अप मार्केट, यानी कि 104 रुपये 50 पैसे, 105 रुपये की तरफ मार्केट रुख कर सकता है।
ये आप वीडियो बार बार देखिए, बार बार अपने आप को रिपीट करिए, देन उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। अगर हम वाई के हिसाब से देखें तो वाई आप रिफ्रेश करते हैं बार बार तो आपको पता चल रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है, यानी कि पुट राइटर्स यानी कि जो सेलर्स है उनकी जनसंख्या बढ़ गई है, उनको लगता है कि मार्केट डाउन जाने वाला है, ठीक है ना। लेकिन ये कॉल और पुट की हम बात कर रहे हैं, हम सेलर की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर उसी तरीके से रिएक्ट करता है जो हम बात कर चुके हैं। सेम सिनेरियो की बात करें तो हमारे पास कॉल के साइड में जो 3200 OI है ये है यूरो INR, ठीक है ना। और इधर है हमारा 2200, ठीक। इट मीन्स कि किसका ज़्यादा जनसंख्या है, इसका आपका जो है आपका कॉल साइड वालों का ज़्यादा जनसंख्या, यानी कि मार्केट बियरिश है, ठीक है। मार्केट बियरिश है, ये लोग मार्केट को दबाना चाहते हैं, ठीक। तो मार्केट को कैसे दबाना चाहते हैं, तो ज़रा इसका चार्ट देख। तो हमारा जो यूरो INR है ये जो बंद हुआ है -21 पैसे पे बंद हुआ है, ठीक है ना। 21 पैसे पे फ्राइडे को बंद हुआ है, यानी कि मार्केट बेरिश है। हमें कैसे पता चला, तो हमें चार्ट से पता चल गया। चार्ट पे हमारे पास 3200 का हुआ है और यहाँ पर 2200 का हुआ है। इट मीन्स कि मार्केट बियरिश है, ठीक है ना। इधर अगर वाई बड़ा होता तो मार्केट बुलिश है, ठीक। तो ये डायरेक्ट फंडा है मार्केट का डायरेक्शन पता करने का, ठीक है। देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड लेना है, अगर कैरी फॉरवर्ड चीज़ों को करना है 1 वीक 2 वीक 1 मंथ, तो किस तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग बना सकते हैं इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अभी के लिए, हम 27 जून की बात करें तो जीबीपी में हमारे पास डाटा अवेलेबल है और मार्केट दिखा रहा है बुलिश, तो हम बुल में जो है पोजीशन बना सकते हैं। ये इसमें है कि मार्केट 1-2 दिन डाउन जाएगा फिर वो बुलिश जाने वाला है, हमारा ऐसा सोचना है एक स्टॉप लॉस के साथ। बट हम 28 तारीख का एक्सपायरी चूज़ करते हैं 28 जून का। अभी देखिए यहाँ पर कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है, एकदम नील बट्टे सन्नाटा। इट मीन्स कि किसी को नहीं पता। यहाँ पर बेचने वाले जो हैं सिर्फ 10 यहाँ पर सेलर अवेलेबल है और यहाँ पर 10 क्वांटिटी बेच रहे हैं, यानी कि अभी खरीदने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बेचने वाले हैं, ठीक। यहाँ पर कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, यानी कि इसके अंदर अगर पोजिशनल आप पिक करना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए तो आप इसके अंदर पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है, आपको पता नहीं कि मार्केट किधर जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर मैं बात बताऊं कि आपका USD INR की बात करते हैं, तो USD INR के अंदर 27 मई की एक्सपायरी है। तो ओवरऑल क्या लगता है, ओवरऑल देखिए आप लोगों का ये सेंटीमेंट देखिए 19,27,000 है और ये 13,34,000 है, ये 19,000। इट मीन्स कि मार्केट इस सीनेरियो के हिसाब से बियरिश है, तो हमें बियरिश में ट्रेड लेना है, ठीक। और यही हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट एक्सपायरी जब भी 28 मई की एक्सपायरी है, तो ये भी ज़्यादा नहीं होगा, सेम टू सेम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 76,000 है हमारा OI और यहाँ पर 2,58,000 है और यहाँ पर वॉल्यूम 2,63,000 है और यहाँ पर 68,000 है। इट मीन्स कि मार्केट 28 तारीख को भी बियरिश लोगों ने पोजीशन बनाया हुआ है कि मार्केट बियर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद अगर हम बात करें 4 जून की नेक्स्ट एक्सपायरी की, ठीक, तो लोगों ने अभी पोजीशन नहीं बनाया है फ्यूचर के अंदर। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारा 28 जून यानी कि एट द एक्सपायरी, वहाँ पर लोगों ने बनाया हुआ है पोजीशन। देखिए वहाँ पर लोगों ने पोजीशन बनाया हुआ है 3,83,000 और 2,41,000 का वॉल्यूम है। OI जो है कॉल के साइड में 3,83,000 है, 3 लाख। और इधर जो है वॉल्यूम 288 है और 171 है। इट मीन्स कि आपको देखकर मार्केट बियरिश लग रहा है। इट मीन्स कि नेक्स्ट मंथ के लिए भी लोगों ने बियरिश अपना व्यू थॉट देखकर बिकवाली की है, मार्केट के अंदर पोजीशन बनाया है। तो आपको भी अगर पोजीशन बनाना है तो आप बियरिश पोजीशन बना सकते हैं। मैं ये बियरिश पोजीशन बनाने के लिए 17 से 18 तारीख से मैं इस महीने से कह रहा हूँ कि मार्केट बियरिश से 27 तारीख तक USD INR, और लोग पोजीशन बना भी रहे हैं, अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो डाटा है, डाटा के हिसाब से मार्केट बनता है। और होप कि आप ये 1 घंटा भी नहीं, मात्र 50-51 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो का फुल जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। होप कि आप जो है ये फ्यूचर पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। फ्यूचर और आपके ऑप्शन पे, ठीक है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग पे भी वर्क कर रहे हैं और फ्यूचर पे भी वर्क कर रहे हैं।
ठीक, जैसे इन ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना, ये सब फ्यूचर है। ठीक, ये सब चीज़ें फ्यूचर है। अगर मंथली हम देख रहे हैं और हम वीकली देख रहे हैं तो वो भी फ्यूचर है। ठीक है ना, वो भी कैरी फॉरवर्ड हुआ पड़ा है, फ्यूचर एक तरीके से। ठीक, एंड उसके बाद आप लोग इस डेटा पे वर्क करें, लाइव मार्केट में वर्क करें। अभी डेटा जो है वो जैसे ही मार्केट बंद होने वाला रहता है 545 पे, तो लोग स्क्वायर अप कर देते हैं अपने पोजीशंस को। तो हमारे पास जो डेटा आता है उनकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है ना, क्वांटिटी कम होती है तो जब हम पीसीआर वगैरह निकालते हैं तो हमें सही से इसका रिजल्ट नहीं दिखता। अगर हम लाइव मार्केट में पीसीआर के ऊपर वीडियो मेरे यूट्यूब पे है, जो लिस्टेड वीडियो है पब्लिक के लिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। पीसीआर जो क्या होता है कि आपको एक सेंटिमेंट देता है मार्केट का। ठीक है ना, तो ये सेंटिमेंट देगा जब आप 1 आवर करके ये डेली की डेली आप एक क्लोजिंग पीसीआर आप निकाल के रखिए अपने डायरी के अंदर। ठीक है ना, और डेली की डेली आप 1 घंटा, एवरी 1 घंटा में डाटा रिफ्रेश करें और उसका पीसीआर निकाल के देखें, तो आपको एक सेंटिमेंट वहाँ से भी पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, मल्टीपल कन्फर्मेशन विल गिव यू मल्टीपल टाइम्स ऑफ, ठीक है ना, अमाउंट आपको मल्टीपल करके देगा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो 51 मिनट का 50 मिनट का वीडियो है, इंट्रो 1 मिनट का चला जाता है। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। देखने के बाद आप ज़रूर कुछ डाउट हो तो पूछिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, करेंसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑप्शन ट्रेडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके बाद व्हाट्सएप कोर्सेज वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा और देख के हमें बताइएगा। धन्यवाद।